हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने सीखा था कि एरर्स को कैसे स्मूथली और एफिशिएंटली हम हैंडल कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि एरर्स को जनरेट कैसे कर सकते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि एरर्स को जनरेट क्यों करना है भाई? एरर्स को तो हमेशा अवॉइड किया जाता है, तो जनरेट क्यों करना है एरर्स को? तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि एरर्स को जनरेट करना भी अच्छा है। कई बार हमें एरर्स को जनरेट भी करना पड़ता है। सपोज करो आपने अपनी एक गेमिंग ऐप बनाई है जिसको लाखों लोग खेल रहे हैं, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शन भी तो लगाना चाहोगे ना कि कोई भी वायोलेट ना करे। आपके जो रूल्स हैं, आपने जो गेम के रूल्स रखे हैं, वो उसकी वायोलेशन ना हो, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग ना हो। नंबर्स 2 से 10 के बीच में होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए नंबर। अगर यूजर ने दो से कम नंबर दे दिया या 10 से ज्यादा नंबर दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की कस्टम एरर रेज कर सकते हैं यूजिंग अ रेज कीवर्ड। रेजिंग कस्टम एरर्स इन पाइथन यू कैन रेज कस्टम एक्सेप्शन यूजिंग अ रेज कीवर्ड। रेज कीवर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कस्टम एक्सेप्शंस को कर सकते हो, रेज कर सकते हो। You can raise your own custom error. We raise error so that program stops immediately and nothing unexpected happens. अगर आप अपनी खुद की ऐप बना रहे हो ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रेंट्स वगैरह जरूर रखेंगे, क्योंकि कोई भी जो आपके रूल्स होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो गेम को खेला जाएगा। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ, एक प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने एक नंबर यूजर से एंटर करवाया, नम इक्वल टू। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यूजर से एक नंबर एंटर करवा लिया। तो अब मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ, इफ जो नंबर है ना हमारा << 2 एंड नम <> 8 कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अगर यूजर जो नंबर एंटर कर रहे हैं 2 से कम है और 8 से ज्यादा है, तो क्या हो, रेस। ये देखो, कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस की डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके कौन सी एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हो। बिल्ट इन एक्सेप्शंस, तो देखो अगर आप ओपन करोगे बिल्ट इन एक्सेप्शंस, तो इसमें आपको ना बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाएंगी। ये देखो, आप बेस एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो, अर्थमेटिक एरर, बफर एरर, लुकअप एरर। अपने अकॉर्डिंग आप जो ऐप बना रहे हो ना, उसमें कैसी एरर की रिक्वायरमेंट है, आप खुद को यहाँ से सर्च कर सकते हो कि जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है हमारी, आपको यूज उन्हीं को करना है, और कैसे और कहाँ पे एडजस्ट करना है, कौन सी एक्सेप्शन को कहाँ पे यूज करना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। आप खुद अपने प्रोग्राम के, अपनी ऐप के मालिक हो। ये देखो, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, इंपोर्ट एरर, इंडेक्स कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, मेमोरी एरर भी आ गया, देखो नेम एरर। तो मैं यहाँ पे ना एक एरर दे देती हूँ। यहाँ पे मैं रेज अपने मन की एरर करूंगी, यहाँ पे दे देती हूँ मैं वैल्यू एरर। तो क्या हो, रेज वैल्यू एरर हो, नंबर शुड बी बिटवीन 2 and 8, और एल्स में क्या चला जाए, प्रिंट नंबर पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नम। ठीक है, तो ये आपका खुद का आपने एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, इफ नंबर << 2 और नंबर <>8, तो क्या करें, रेज वैल्यू एरर, नंबर शुड बी बिटवीन 2 and 8। तो अब इसको रन करके देखते हैं। पहले एकदम से ना करेक्ट आंसर, करेक्ट वैल्यू फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे किया 4, तो मुझे 4 आंसर आ गया। अब मैं इसमें, अब मैंने फिल किया 10, तो ये क्या हो गया, वैल्यू एरर दिखा रहा है। ये देखो, वैल्यू एरर, नंबर शुड बी बिटवीन 2 and 8। ये वैल्यू एरर है ना, मेरी जनरेट की हुई एरर है। नंबर शुड बी, एरर मैसेज भी मेरा है और एरर भी मेरी है। तो अब देखो, अब मैं अगर वैल्यू एरर की जगह पे ना यहाँ पे कुछ और लिख दूं, अगर मैंने लिख दिया मेमोरी एरर, तो ये मेमोरी एरर शो करेगा। वो बिल्ट इन एक्सेप्शंस में से आप अपने अकॉर्डिंग, बट आपको करेक्ट एरर यहाँ पे फिल करनी है। तो अगर मैं मेमोरी एरर यहाँ पे लिखूं, तो ये एरर, मेमोरी एरर शो करेगा। एंटर ए नंबर, अगर मैंने 11 कर दिया, तो ये देखो, मेमोरी एरर, नंबर शुड बी बिटवीन 2 and 8। तो यहाँ पे एरर भी मेरी है, मैसेज भी मेरा है, ऐप भी मेरी है, सब सब मैंने क्रिएट किया। तो ये तो हमारा बेसिक एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेके देख, वैलिड मूव्स, मूव्स नाम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैंने लिस्ट में ले लेती हूँ। मैंने एक लिस्ट ले ली। तो
अब मैं लिखूंगी इफ, पहले पहले मूव एंटर करवा लेते हैं, यूजर मूव एंटर करेगा, मूव नाम का मैंने वेरिएबल लिया, मूव इक्वल टू इनपुट एंटर दी मूव। तो मैंने क्या किया, वैलिड मूव नाम की एक लिस्ट ली, उसमें लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड मैंने 4 एलिमेंट्स रख दिए। तो इनपुट करा दिया एंटर द मूव, इन्हीं में से आपको करानी है। तो अब मैं एक कंडीशन लगा लेती हूँ, इफ मूव नॉट इन वैलिड मूव्स, मतलब ये जो हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, वो अगर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो क्या हो, तो हमें एरर रेज करें। रेज, आप कोई भी एरर का नाम दे सकते हो, जैसे मैं नीम एरर देना चाहती हूँ, वो वैलिड होना चाहिए, वो हमारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस में होना चाहिए। तो जैसे मैं नीम एरर देना चाहती हूँ, नीम एरर, यहाँ पे लिख दिया नॉट अ वैलिड मूव, नॉट अ वैलिड मूव, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करके लिख दिया, एफ स्ट्रिंग लगाई, योर मूव इज मूव ग्रेट, ठीक है। ये क्या था, एंटर द मूव, अगर तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, लेफ्ट लिख दिया, तो ये लिख लिख रहा है योर मूव इज लेफ्ट ग्रेट, तो ये मुझे आंसर प्रिंट कर रहा है। अगर मैंने रॉन्ग लिख दिया, दिया जंप, जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो ये मुझे क्या दे रहा है, नेम एरर, जो एरर मैंने लिखी ना, मैंने जनरेट की, नेम एरर नॉट अ वैलिड मूव, बिल्कुल मेरा मेरा एरर मुझे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम एरर्स जनरेट कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि हम कस्टम एरर्स को कैसे रेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की ऐप बना रहे हो तो ये वीडियो वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।